तो आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती क्या है? एबिलिटी ऑफ होस्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजन। मतलब होस्ट का जो होस्ट होता है उसकी एबिलिटी जो कि प्रोटेक्ट करे अपने आप को किससे? पैथोजन से। पैथोजन्स का मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज कर सके। ऐसा भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोल सकते हैं हम लोग? पैथोजन्स। पैथोजन्स क्या होते हैं? जो डिजीज कॉज करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ होस्ट। होस्ट मतलब कोई भी, चाहे एनिमल्स की बात की जाए चाहे ह्यूमंस की बात की जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होती है? होस्ट, जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करती है किसी अदर ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो इम्यूनिटी दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, इनेटेड एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट क्या होगा? इनेट इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ मिली हो, मतलब सिंस बर्थ, पैदा होने से ही मिली हो मुझको। दूसरा नॉन स्पेसिफिक। ये कैसे होते हैं? नॉन स्पेसिफिक मतलब ये नहीं देखते हैं कौन सा बैक्टीरिया है, किस टाइप का बैक्टीरिया है। ये सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे को क्या बोलते हैं? इनेट। अब ऐसे आता है एक्वायर्ड। क्या मतलब होता है? ये क्या? डेवलप्ड फ्रॉम एक्सपोजर टू पैथोजन्स। मतलब ये कब होंगे? जब पैथोजन अपना एक्सपोजर करेंगे उसके बाद क्या होते हैं? ये डेवलप होते हैं। मतलब आफ्टर इन्फेक्शन ये क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक। जैसे स्पेसिफिक कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। जैसे कोई भी अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके खिलाफ बनेगा, या चिकन पॉक्स हुआ तो उसके खिलाफ, वायरस है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी, मतलब स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब जो मिली हो। कैसे मिले? को जब कोई भी इन्फेक्शन होने के बाद जब बॉडी क्या करे? वो डेवलप कर ले। अब इनेट इम्यूनिटी देखते हैं। इनेट इम्यूनिटी को देखें जाए तो कैसे देख सकते हैं हम इनेट इम्यूनिटी को? हम लोग ऐसे देख सकते हैं इनेट मतलब ये, अब इसको कुछ क्लासिफाइड कर सकते हैं हम लोग कैसे कैसे? फिजिकल बैरियर। बैरियर मतलब रोकने वाला, बैरियर मतलब रोक देगा, फिजिकल तरीके से रोक सकता है ये मेरा इम्यूनिटी। फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं, सेलुलर बैरियर हो सकते हैं, एंड साइटोकाइनिन बैरियर हो सकते हैं। तो फिजिकल बैरियर में कौन कौन से बॉडी के पार्ट हो सकते हैं? स्किन। कौन से हो सकते हैं? स्किन जैसे सबसे आउटर लेयर क्या होती है हमारी शरीर की, बॉडी की क्या होती है? स्किन होती है। ये किससे प्रोटेक्ट करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डस्ट से, फॉरेन पार्टिकल से। जैसे ही कट लगता है इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जब तक कट नहीं हुई है बॉडी पे, स्किन पे, तो ये क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे किससे? किसी भी अदर फॉरेन मटेरियल से, फॉरेन सब्सटेंस से। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे हमारे क्या गले में या तो सलाइवा में, जो भी सलाइवा का फॉर्मेशन करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस का क्वेश्चन कोई पूछ दिया कि जो म्यूकस जो सिक्रीशन होता है वो किस सेल से होता है, मतलब कौन सा सेल म्यूकस का प्रोडक्शन करता है, तो कौन सा? गोबलेट सेल बनाता है। ठीक है, ये होंगे किस में आ गए? तो आपका आ जाएगा किस में? फिजिकल बैरियर में। अगला देखते हैं क्या? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब कुछ भी, किससे मतलब है? फिजियोलॉजिकल मतलब केमिकल सबस्टेंस, बस सम केमिकल सबस्टेंस विच आर हैव टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ठीक है, उससे किस में आ जाएगा? फिजिकल बैरियर में। जैसे एचसीएल। एचसीएल कहाँ पर पाया जाता है? स्टमक में। जैसे स्टमक में है, मतलब एचसीएल जब भी हम लोग कुछ भी फूड कंज्यूम किए या कुछ भी सब्सटेंस खाए तो उसके में कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। कहाँ पर? स्टमक में। लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमारे कहाँ कहाँ पाया जाता है? दो जगह, बहुत जगह पर, दो मोस्टली दो जगह में जो जहाँ यूज है। जैसे टीयर्स, आंसू, हमारे आंखों में आंसू में, जैसे हम लोग धूल पार्टिकल चलते रहते हैं, अगर टीयर्स में लाइसोजाइम ना हो तो कितने पार्टिकल्स दिन भर में हमारे आंखों में जाते हैं। हमेशा आई इन्फेक्शन होता है, बट क्या आई इन्फेक्शन होता है? नहीं, बचते रहते हैं। अगर इसकी कमी होगी तो इन्फेक्शन हो सकते हैं। दूसरा कहाँ है लाइसोजाइम? हमारे सलाइवा में। जब हम लोग भोजन करते हैं तो आधे सलाइवा पानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दे, अंदर जाने की बात ही ना है, वहीं पर खत्म कर दे, काम सफाई कर दे, उसका जो भी गेम हो खत्म कर दे। ठीक है, ये क्या हो गया? फिजियोलॉजिकल बैरियर सब। अब तीसरा किस में आ गया? सेलुलर बैरियर। सेलुलर मतलब सेल से मीडिएट है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ सेल इन्वॉल्व होंगे। तो कौन कौन सा? न्यूट्रोफिल्स होता है, और दूसरा कौन सा होता है? मैक्रोफेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, एंड एनके सेल होते हैं। एनके सेल्स एंड एनके सेल्स हो गया। ठीक है, तो आता न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? डब्ल्यूबीसी में है। मैक्रोफेज भी है, एनके से मतलब जो भी है। एनके सेल क्या होता है? ये भी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं किससे? फॉरेन सबस्टेंस से। ठीक है, किस तरह? एक भी क्या है? एक सेल है। ठीक है,
अब हमारा जो कि एनके सेल कहाँ पर पाया जा सकता है, ये बोन मेरो में पाया जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर फॉर्मेशन होती है, बोन मेरो में। इसके अलावा कहाँ पर हो सकता है, थाइमस में हो सकता है, ठीक है। एंड अदर लिम्फॉइड ऑर्गन भी इसके फॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक है। ये किस में आ गया, सेलुलर बैरियर में। एंड साइटोकाइन बैरियर, जैसे इंटरफेरॉन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरफेरॉन एक्टिविटी। जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ना, वो भी क्या काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फॉरेन सबस्टेंस को क्या करते हैं, किल करते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं। इनेट इम्यूनिटी क्या कहते हैं, 4 का साथ कौन कौन सा, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनिन। याद हो जाएगा आसानी से, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। याद हो गया आराम से, जो एग्जांपल हो उसको देख लेना, ठीक है। तो कुछ जैसे एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि कुछ दो टाइप के सेल होते हैं। ये तो होगा क्या, ह्यूमन सेल होगा, ठीक है। अब ऐसे देखा जाए तो एक हमारा, एक मान लो ये ह्यूमन सेल्स है, मान लो ये बैक्टीरिया सेल्स है। तो बैक्टीरिया सेल से ये बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया सेल है, इसके पास भी कुछ न कुछ अपना इपिप्टोस होगा, ठीक है, या एंटीजन प्रोटीन हो इसके पास। मतलब हमारे जो सेल्स हैं, ये जो बैक्टीरिया का सेल्स हैं, इन दोनों के जो एंटीजन्स प्रोटीन होंगे क्या, वो सेम होंगे क्या? दोनों के एंटीजन प्रोटीन क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। दोनों की एंटीजन प्रोटीन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। वरना अगर ऐसा नहीं होता, इनके भी एंटीजन हमारे एंटीजन की तरह होते तो आसानी से आ जाते, ठीक है। या तो हमारे एंटीजन्स इनकी तरह होते, एंटीजन प्रोटीन हमारे सेल के होते हैं, तो क्या करता है, हमारी बॉडी हमारे ही सेल को खाने लगती। जब हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती तो भाई ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा, या इम्यूनिटी और भी कमजोर हो जाएगी, हमारी जो हेल्थ और भी दिक्कत हो जाएगी। मतलब हम दोनों जो भी बॉडी, मतलब बैक्टीरिया सेल्स एंड ह्यूमन सेल, या ह्यूमन सेल्स या बैक्टीरिया सेल्स, इन दोनों के एंटीजन प्रोटीन्स क्या होंगे, सेम होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे हमारी जो एंटीजन प्रोटीन है कौन है, एमएससी मतलब एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कम्प्लेक्स 1, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारे में होते हैं, बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। अगर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं तो क्या हमारे सेल की तरह के सुखा जाते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब इन दोनों के एंटीजन अलग हैं। जैसी बॉडी में इंटर करेगी, हमारा जो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स या तो जो भी हमारे इम्यूनिटी बैरियर हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, वो देख लेंगे भाई कि कहीं और से आ रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे वहीं पर, ठीक है। तो पहला क्या होगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, एंड सेलुलर इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी ये किससे डेवलप होते हैं, बी लिम्फोसाइट से। ह्यूमरल इम्यूनिटी किससे डेवलप होता है, बी लिम्फोसाइट से। एंड सेलुलर इम्यूनिटी किससे होता है, सेलुलर इम्यूनिटी किससे होता है, टी लिम्फोसाइट से, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, आगे देखते हैं पहले। तो एक्चुअली ये होता कैसे है, तो अगर बात किया जाए हम लोग इस पेज में देखा जाए तो जो भी न्यूट्रोफिल्स हैं, ये जो क्या है, मतलब क्या है, किससे होते हैं, सेलुलर बैरियर की बात की जाए, न्यूट्रोफिल्स या अदर माइक्रोइज्म। तो माइक्रोफेजेस कैसे होते हैं, मतलब पहले देखें, फेजेस मतलब खाने वाला, ठीक है, माइक्रोफेजेस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, खा जाते हैं, ठीक। तो देखते हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो कैसे, तो मुझे पता है कि डब्ल्यूबीसी किससे मीडिएटेड है, डब्ल्यूबीसी में ये कैसे होते हैं, डब्ल्यूबीसी से मीडिएटेड होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। पहला क्या है, ग्रेनुलोसाइट, क्या होती है, ग्रेनुलोसाइट। दूसरा क्या होती है, ए ग्रेनुलोसाइट, एजी मतलब ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट में 3 सेल्स होती हैं। कौन कौन सा सेल्स होता है, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ईबियन, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, नेट्रोफिल्स। ये इसमें क्या होते हैं, मोनोसाइट। कौन कौन सी आती है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक। ये सब क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इम्यूनिटी को जनरेट करने में। न्यूट्रोफिल्स क्या है, ये फेगोसाइट की तरह एक्टिविटी दिखाती है। जैसे ही माइक्रोजम अटैक करेगा, उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स में आया, उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। जैसे ही उधर न्यूट्रोफिल्स अपना क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा उसको। न्यूट्रोफिल्स के साथ कौन सा, मैक्रोफेजेस आगे क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। बट डिस्ट्रॉय करते करते क्या, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब इनसे संभल नहीं रहा था, तो वो क्या करेंगे, एक मैसेंजर देंगे, मैसेज देंगे किसको, हमारे मैक्रोफेज किसको मैसेज, कुछ केमिकल रिलीज के कारण किसको मैसेज दे रहे हैं, हमारे किसको, डेंड्राइट सेल।
जो डेंड्रियाटिक सेल है, डेंड्रियाटिक सेल्स क्या है, इसे ही बोलते हैं क्या, ब्रेन और इम्यून सिस्टम। ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम किसको बोलते हैं, डेंड्रियाटिक सेल्स के हैं। ये क्या करते हैं, अब ये खुद बनाएंगे क्या, MSC2। ये क्या लगते हैं, MSC2। ये क्या करेंगे, MSC कौन, इसके जो एंटीजेंस के जो ऊपर लगे हैं क्या लगे हैं, क्या है, MSC2। क्या करेंगे, जो भी बैक्टीरिया है डिस्ट्रॉय किया उसके जो एंटीजेंस को अपने ऊपर चिपका लेंगे और रख लेंगे कैसे, MSC2, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स 2। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, देखो जैसे अब देखो कैसे प्रोसेस चलती है, क्या है, हमारे लिम्फ नोड में लेकर आ गए। ये पूरा क्या है, लिम्फ नोड, उसको पकड़ के डेंड्रियाटिक सेल्स कहाँ पर लेकर आ गया, लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में जैसे ही आया उसके एंटीजन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा। और ये क्या है, हमारे टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट हैं। टी लिम्फोसाइट की बहुत सारी टी लिम्फोसाइट हैं, बिलियंस ऑफ टी लिम्फोसाइट हैं। ठीक है, उसके पास जाएगा तो उससे क्या कराएगा, मैचिंग कराएगा कि इस एंटीजन के खिलाफ कुछ प्रोटीन हमारे पास है क्या, 1 2 3 4 10 25 50 के पास जाएगा। उनमें से ऐसे कोई लिम्फोसाइट होगा, टी लिम्फोसाइट होगा जिसकी प्रोटीन उसकी एंटीजन्स की तरह बनी होंगी। तो क्या करेगा, भैया आओ मेरे पास है। तो इस तरह से देखा जाएगा तो 3 तरीके से टी लिम्फोसाइट हो सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिसिटी से, दूसरा क्या है, मेमोरी टी सेल्स, तीसरा क्या है, हेल्पर टी सेल्स। जैसे ही हेल्पर टी सेल है तो हेल्पर टी सेल क्या करता है, फर्दर मैसेज को भेजता है, किसके पास भेजता है, बी लिम्फोसाइट के पास भेजता है। बी लिम्फोसाइट के पास जैसे ही जाता है तो बी लिम्फोसाइट अपनी एक्टिविटी दिखाती है। ये क्या करते हैं, अपनी क्या कर दिखाते हैं, एक्टिविटी दिखाती है। बी लिम्फोसाइट भी कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, कौन कौन सा, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट एंड मेमोरी बी लिम्फोसाइट। तो मेमोरी बी लिम्फोसाइट क्या है, ये कभी भी फाइट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, जब फर्दर कभी फ्यूचर में वो ऑर्गेनिज्म आएगा तो पहचान लेंगे, भैया यही प्रोटीन, यही एंटीजन है, यही इस टाइप का प्रोटीन है, इस तरह से इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, ऐसी मेमोरी टी सेल्स भी क्या करेगा, उसको फाइट में हेल्प नहीं करेगा, बट क्या करेगा, उसके होने वाले जो प्रोटीन उस एंटीजेंस में है, फर्दर जब वो आएंगे तो आसानी से पहचान लेगा और आसानी से एंटीबॉडी बना लेगा, टाइम कम से कम लगेगा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, फिर इसमें अपना करते हैं। ठीक है, अब जो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट है ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कि इसमें एंटीबॉडीज में। तो देखो अब जैसे ही ये टी लिम्फोसाइट जो हमारी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है, ये क्या करेंगे, सेल्स में जाएंगे। किस सेल्स के पास जाएंगे, मान लो किस सेल्स के पास जाएंगे, मान लो जैसे ये ब्लड है, ये मेरा ब्लड वेसल्स है। ठीक, इस ब्लड वेसल्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो हमारे सेल्स के पास इंटर कर गए, हमारे सेल्स के पास इंटर कर गए। तो इस सेल्स में इन्फेक्शन हो चुका है तो इस सेल्स का रहना भी बेकार है। क्यों, अगर ये सेल्स में अगर सेल ज़्यादा देर तक रहा तो ये और मल्टीप्लिकेशन कराएगा। किसका मल्टीप्लिकेशन कराएगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म का कराएगा, तो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने के चांस है। तो मेरा जो साइटोटॉक्सिक जो टी सेल्स है ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा और क्या करेगा, इस सेल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, किल द सेल्स विच आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा, अभी किससे एक्टिविटी मिली, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी मिली किसकी, टी सेल्स की। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी मतलब सेल्स को ही किल करके मिल रही है। और एक मार कौन रहा है, इस सेल्स को टी सेल्स मार रहा है। तो टी सेल्स मार रहा है मतलब बोल सकते हैं क्या है, टी लिम्फोसाइट सेल उसको किल कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट हो गया। ठीक है, अब ह्यूमरल इम्यूनिटी जो बी लिम्फोसाइट, ये क्या है, अब जैसे ही प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट ये कहां पर गया, हमारे ब्लड में गया। कहां पर जाएगा, ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद क्या, ह्यूमरल मतलब किसी भी ब्लड के थ्रू ही जाएगा वहां पर, मतलब किसी भी ह्यूमरल ट्रांसमिशन होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये जाएगा क्या करेगा, अपना यहीं पर है तो यहां पर जाने के बाद बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, जो भी माइक्रोफेजेस हैं उनको क्या करेगा, भैया तुम और लड़ो, उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा और उनको और उसका आएगा उनको किल करने के लिए, मतलब इनको और भी प्रमोट करेगा एक्टिवली अटैक करने के लिए, जिससे क्या हो जाए, माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो जाए। तो किसके थ्रू जरा ह्यूमरल ट्रांसमिशन हो रहा है इसका, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट को ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई किसी ब्लड के थ्रू जा रहा है, ह्यूमरल ट्रांसमिशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, और इसको क्यों, क्योंकि सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब इनके पास क्या हो जाएगी, अपनी अपनी क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी हो जाएगी बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट की। अब 2 तरीके से टी लिम्फोसाइट कौन कौन सा, CMH मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल का क्या काम था, हेल्पर टी सेल क्या करता था, मैसेज पहुंचाता था बी लिम्फोसाइट के पास कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ एंटीबॉडी बनाओ। मेमोरी टी सेल्स क्या है, उस प्रोटीन के खिलाफ अपना मेमोरी बेस कर ली, और साइटोटॉक्सिक क्या है, ये खुद जाकर उसको किल कर दिया। ठीक है, इस तरह से है।
अब जो हमारे एंटीबॉडीज बने, अब उनके क्या क्या हैं, अब एंटीबॉडीज क्या करते हैं, पहले ये क्या है, पूरे हमारे मालूम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनसे जाकर क्या कर देंगे, बाइंड कर लेंगे। जब इनसे बाइंड कर लेंगे तो अपना क्या नहीं कर पाएंगे, फर्दर डिवीजन नहीं कर पाएंगे। जब फर्दर डिवीजन नहीं कर पाएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी और क्या होंगे, डेथ हो जाएंगे। उसके साथ साथ इनके तीन कौन कौन सा, एग्लूटिनाइजेशन करने मतलब इम्बोलाइज द बैक्टीरिया, इमोबोलाइज कर देंगे किसको, बैक्टीरिया को इमोबोलाइज कर देंगे। दूसरा क्या करते हैं, अपसोनाइजेशन का मतलब अट्रैक्ट द माइक्रोफेजेस, क्या करेंगे, माइक्रोफेज को अट्रैक्ट बोलेंगे, बुलाएंगे जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, यहाँ पर है, क्या है, यहाँ पर बैक्टीरिया है, यहाँ पर वायरस है या कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है, उसको किल करो। मतलब जहाँ जहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो, फ्यूज हुए, यहाँ पर जैसे ही फ्यूज होंगे उसके बाद क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे कहाँ पर, मैक्रोफेज के पास, मैक्रोफेज आओ जल्दी से क्या करो, इस बैक्टीरिया या वायरस को खा जाओ। दूसरा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं टॉक्सिन, बैक्टीरिया को। टॉक्सिन्स क्या होती है, टॉक्सिन्स कुछ नहीं होती है, ये मेटाबोलाइट होती हैं। ये क्या होते हैं, मेटाबोलाइट होते हैं। किसके मेटाबोलाइट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, मेटाबोलाइट होते हैं। कौन कौन, एक होता है इंडोमेटाबोलाइट, एक जो मेटाबोलाइट है कौन सा, ये इंडोमेटाबोलाइट, जिसका नेचर क्या होता है, क्या कैसे होते हैं, पॉली लिपोसेक्राइड होते हैं। किस नेचर के होते हैं, पॉली लिपोसेक्राइड, मतलब लिपिड भी है, ग्लूकोज भी है, मतलब लिपिड है, मतलब ये आसानी से क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, और ब्लड बैरियर को भी क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इस टॉक्सिन को रिप्लाइज कर देते हैं। मैक्रोफेजेस ये सब भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, इतनी थी हमारी किसके बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, शॉर्टकट एकदम, जितना आसानी समझ है। ठीक, तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू सो मच।